Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum friends. Today our remedy of discussion is laxes. Laxes जो है, जो रेमेडी है, ये एक सांप से तैयार की जाती है जो जनूबी अमेरिका का एक बड़े सर वाला सांप होता है। लैक्सिस जो दवा को ईजाद करने का सेहरा है और डॉक्टर हेरिंग के सर है, उनकी ये बहुत बड़ी खिदमत है होम्योपैथी के लिए। तो आइए चलते हैं लैक्सिस दवा की अलामात की तरफ। इस तरह लाइकोपोडियम दाएं जानिब की पहली दवा है और लैक्सिस बाएं जानिब की पहली दवा है। अमराज बाएं तरफ पैदा होते हैं और बाएं तरफ से ही शुरू होते हैं, दाएं तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइकोपोडियम की अलामात दाएं तरफ से शुरू होती हैं और बाएं तरफ बढ़ती हैं। अच्छा, पहले गला बायां गदूद मतरूम होता है, फिर दायां। डिफ्थेरिया में पहले बाएं तरफ से झिल्ली बनती शुरू होती है। बाएं खुसियतुर रहम, बाएं खुसिया छाती की बाएं तरफ तकलीफ़ का पैदा होना। नीज़ हर तकलीफ़ के अंदर जो तकलीफ़ है वो बाएं तरफ से ही शुरू। सबसे बड़ी जो इसकी अलामत है वो उसमें है आज़ा पुर हिस्स, मतलब कि आज़ा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता उन पे। ये हालत गले में ज़्यादा नुमाया है, मतलब गले के गिर्द जो है मरीज़ को करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो गले के बटन, जो गिरबान के बटन हैं वो ज़्यादातर खोल के रखता है। ऊपर वाले 2 बटन या 1 बटन खोल के रखेगा ताकि उसको गले पे कपड़ा या बोझ बर्दाश्त नहीं होता। इसके अलावा जो ज़ख़म है मैदे का मकाम, पेट वगैरह, जबकि ये मर्ज़ का मकाम हों तो बहुत पुरहिस होते हैं। मामूली सा छूना तक नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से मामूली सा छूना भी इसको बर्दाश्त नहीं होता। सोजिश वाली जगह और ज़ख्मों का रंग नीला होता है। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो जिस्म पे नीले निशानात पड़ते हैं। जिस्म पर नीले निशानात पड़ते हैं, ज़्यादातर फ़ीमेल्स के अंदर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। फ़ीमेल्स के अंदर जिस्म के बाएं तरफ नीले निशानात पड़ते हैं, जिसको हमारे जाहिलाना जो माशरा है इसके अंदर समझा जाता है कि कोई जादू टोना हो गया या कोई साया हो गया है या कोई जिन वगैरह है या इस तरह है जो जिस्म पे नीले निशानात पड़ जाते हैं। हत्ता कि ये अलामात लैक्सिस की होती हैं। इस वजह से होती हैं क्योंकि ये खून के जहरीले हो जाने की अलामत है। खून जहरीला हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन खून को नहीं मिलती, तो ज़ाहिर बात है जो जल्द के अंदर जो खून फैल जाता है बग़ैर ऑक्सीजन के होता है। नीले निशानात, नीले फिर काले भी हो जाते हैं, तो ये ख्याल किया जाता है कि जादू टोना है। और लैक्सिस के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर जादू टोने, तवीज़ गंडे की बातें ज़्यादा करते हैं कि फ़लाँ ने मेरे पर जादू कर दिया, फ़लाँ ने मेरे पर तवीज़ कर दिया। तो ऐसे मरीज़ अगर आके आपको कहें कि मेरी सास कहेगी कि बहू ने मेरे पर तवीज़ कर दिए हैं या ये कर दिया, बहू कहेगी सास ने मेरे पर तवीज़ कर दिया, सौकन कहेगी मेरी सौकन ने मेरे पर तवीज़ कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया, तो इनको ये बहुत ख्याल होता है। तवीज़ गंडों के बारे में बड़ा ख्याल होता है। इस वजह से ये सारा कुछ ख्याल इन नीले निशानात की वजह से होता है। दिमागी अलामात में ये नुमाया चीज़ है। नेगेटिविटी इस दवा का खासा है। और इसमें होता है कि मसूड़े नीले, सूजे हुए और स्पंजी, मतलब सूजे हुए होंगे। स्पंजी का मतलब दबाने से, मतलब कि जैसे स्पंज होता है दबाए भी जा सकते हैं। अगर मर्क्यूरस साल कामयाब ना हो तो उसके बाद लैक्सिस दें। मसूड़ों की अक्सर मराद में मर्क साल भी दी जाती है, तो अगर वो काम ना करे तो लैक्सिस दें। मसूड़ों से ना आसानी से खून निकल आता है। मसूड़ों खून का जहरीला होना, खून का पतला होना, लिहाजा मामूली ज़ख़म से भी खून बहुत निकलता है। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, मामूली ज़ख़म से जिसमें हीमोफीलिया जो मर्ज़ है, हीमोफीलिया जिसमें ब्लड लॉस होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कमी होती है, तो उसके अंदर जो लैक्सिस दवा है उसको हम कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हीमोफीलिया की सिम्टम्स जो है काफ़ी हद तक लैक्सिस से मिलती हैं। और इसकी जो तमाम अलामात जो बढ़ती हैं ना, तमाम अलामात जो है नींद से बढ़ती हैं या नींद के बाद बढ़ जाती हैं। मतलब मरीज़ सो के उठेगा या सोने के दौरान ही वो उसकी अलामत बढ़ जाती है, तो मरीज़ जो है सोने से डरता है। नींद, वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं नींद सो जाऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको लैक्सिस दवा दी जाती है। ये इस दवा का ख़ासुल ख़ास अलामत है। मसलन सोने पर सांस बंद हो जाए, किस तरह की तकलीफ़ात होती हैं? सोने पर सांस बंद हो जाएगा और सर दर्द जागने से पहले से ज़्यादा होगा। मतलब सोने पे सांस बंद हो जाएगा,
सांस बंद होता महसूस होगा मतलब, और जो सर का दर्द होगा ना सोने से पहले सोने के बाद से ज़्यादा होगा। ठीक है, सोने के बाद जब जागेगा तो जागने पर सर का दर्द जो है सोने से पहले जो के सर के दर्द से ज़्यादा होगा। अखराजात के चल पड़ने से आराम, वो सबसे बड़ी बात मरीज़ आपको कहेगा कि मुझे जब पसीना आता है या मुझे जब मेंसेस आते हैं या मैं पेशाब कर लूँ या डिकार दे लूँ या मैं पखाना कर लूँ या कुछ भी अखराज कर लूँ या मैं थूक फेंक लूँ, मेरा बलगम निकल आए तो मेरी सांस बहाल हो जाती है, मेरी हालत ठीक हो जाती है। तो जो अखराज से अलामात का ठीक हो जाना, कम हो जाना, ये भी लैक्सिस का खासा है। और अखराजात के दब जाने से जो है अलामात में शिद्दत पैदा हो जाती है। सन्यास की अलामात, जबकि खून हैज़ बंद होने लगता है, गर्म लहरें, गर्म पसीने, सर की चोटी पर जलन और दबाव, बवासीर वगैरह वगैरह। सन्यास का मतलब जब औरतों का 45 साल के बाद या 50 साल के बाद औरतों का जो मेंसेस का पीरियड्स हैं वो आने बंद हो जाते हैं, तो जो वो खून उधर से खून का दबाव ऊपर की तरफ हो जाता है, दिमाग की तरफ। खून का दबाव जब ऊपर की तरफ हो जाएगा तो वो जिस्म के अंदर गर्म लहरें पैदा करेगा, सर की चोटी में जलन होगी, दबाव होगा और बवासीर वगैरह का मसला भी हो सकता है। थूक की ज़्यादा, थूक, पानी और दूध वगैरह के निगलने से गला दुखता है। ठोस ग़िज़ा से कम, सियाल चीज़ें जो है निगलने से तकलीफ़ होती है, लेकिन ठोस चीज़ें निगलने से तकलीफ़ नहीं होती। गर्म पीने की चीज़ों से गले की अलामत ख़राब, जबकि तिप मुहर्रका, नमूनिया, सर खपात वगैरह में गले पर मर्ज़, ख़ास तौर पर जब गले पर मर्ज़ का ख़ास ज़ोर हो तो लैक्सिस की मज़ीद अलामात को तलाश करें। ज़बान बाहर निकालने पर लरजती है। अच्छा, इस मरीज़ का जो ज़बान है वो ज़बान जो है, जो लैक्सिस पेशेंट होगा उसकी ज़बान जो है नोकदार होगी, जिस तरह सांप की ज़बान नहीं होती, या दरमियान से दबी हुई होगी, 2 शाखा ज़बान होगी, नोकदार होगी या 2 शाखा ज़बान होगी जो सांप की तरह। और जो है ज़्यादातर उसको ज़बान निकालने की ज़्यादा आदत होगी, मतलब कि होठों पे निकाल के मार रहा है, किसी बात पे भी ज़बान निकाल के निकालता रहेगा ज़्यादा। तो अब सन स्ट्रोक लगेगा या लू लगने के बाद इस तरह जो पुराने हो गए हों, मरीज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो मरीज़ की सबसे बेहतरीन अलामात हम मिलती हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा बातों नहीं होगा। लैक्सिस की मरीज़ा जैसे ही आपके पास आके बैठेगी, आप वो बोलती जाएगी। जब आप उसकी नब्ज़ पकड़ेंगे ना, बोलना बंद कर देगी। जैसे ही आप उसकी नब्ज़ छोड़ेंगे वो फिर बोलना शुरू हो जाएगी। बातें बहुत ज़्यादा करती है और हसद बहुत ज़्यादा होता है। उसको यही लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं, वो मेरे लिए कोई खैर ख्वाह नहीं है। मेरी जो सास होगी तो वो कहेगी मेरी बहू मेरे ऊपर तवीज़ कर रही है, गंडे कर रही है, जादू कर रही है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पे नीले निशान पैदा हो रहे हैं, मेरा गला घुटना शुरू हो जाता है, मैं सोते हुए मेरी तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं। ठीक है, और अगर कोई वो सौकन होगी तो कहेगी मेरी सौकन मेरे ऊपर तवीज़ करिए, जादू करिए। तो इस तरह के कोई भी केसेस हैं ना, आके आपको कहे कि मेरे साथ ऐसा होता है, आप फटाफट बग़ैर देर किए लैक्सिस उठा के उसकी दवा की जो मरकज़ी अलामात हैं उसके अंदर नींद से अलामात का बढ़ना, जिल्द का पुरहिस होना या किसी चीज़ का छूना तक बर्दाश्त नहीं हो सकता, अलामात का बाएं तरफ पैदा होना या बाएं से दाएं तरफ बढ़ना, अखराजात के चल पड़ने से तकालीफ में कमी, सोजिश वाले जगहों और ज़ख़म वाले का नीला रंग का होना, नीले रंग का निशान पकना, नीला रंग का होना। अच्छा, इसकी जो ताल्लुकात हैं दवाओं के साथ, इसकी जो मददगार दवाएं हैं, मतलब कि इसकी पहले या बाद में दी जा सकती, मतलब लाइकोपोडियम, हेपर सेल्फ, नाइट्रिक एसिड, आयोडियम फेफड़ों के अवारजात में लैक्सिस से पहले और बाद में अच्छा काम करती है। फास्फोरस, जिंकमेटलम, आयोडियम, आर्सेनिकम अल्बम, कैल्केरिया कार्बोवाइटलस, जिंकम आयोडाइड भी इसकी मददगार हेल्पिंग रेमेडीज़ के अंदर आती हैं। अब इसकी दाफ़े असर, मतलब इसके असर को ख़त्म करने वाली दवाएं हैं। आर्सेनिकम अल्बम है, मर्क्यूरस है, गर्मी, शराब, नमक, सेड्रन बड़ी दाफ़े असर दवा है। सेड्रन जो है इसकी बड़ी दाफ़े असर दवा है। दुश्मन दवा कौन सी हैं, मतलब कि अगर इसके साथ इस्तेमाल कराई जाएँ तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सीपिया, अमोनिया कार्ब, डल्कामारा, नाइट्रिक एसिड, सोरोनियम। ताकत इसकी इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर बड़ी ताकतों में इस्तेमाल होती है क्योंकि जहनी अलामात इसकी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। 200, 1M, 50M, LM और
سی ایم کی طاقت میں اس کو استعمال کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.